गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका एजेट कुमार के एक और दमदार वीडियो में। गाइस एक्चुअली मैं थोड़ा सा इसके बारे में सर्च कर रहा था कि आपको जो है 1000 पेज व्यूज़ पे अगर आपका हिंदी ब्लॉग है तो आपको कितनी अर्निंग हो सकती है। जो कि मैं एक छोटे ब्लॉगर की तरफ बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक छोटा ब्लॉगर हूँ और अभी मेरी भी अर्निंग नहीं हो रही है। लेकिन मैं आपसे जो भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा वो जेन्युइन होगा, वो बिल्कुल सही होगा और आपको मैं लाइव दिखा भी दूँगा अपना डेटा। ठीक, तो मैं आपके साथ कुछ डेटा को जो है कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि आपकी ऑन एन एवरेज अर्निंग कितनी हो सकती है एज ए हिंदी ब्लॉगर इंडिया में 1000 पेज व्यूज एक महीने में। यानी कि 30 पेज व्यूज अगर आपको पर डे आता है तो आप एक महीने में ऑन एन एवरेज कितना कमा सकते हो, और उसके फैक्टर्स भी डिस्कस करूँगा कि आपको कैसे मिलता है और कैसे आपकी अर्निंग बढ़ सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस नॉर्मली ये देखा जाता है कि जब भी आपका हिंदी ब्लॉग होता है तो उसका जो सीपीसी होता है बहुत कम होता है, और ये नॉर्मली वेरी करता है $0.03 टू $0.08। उसका एक रीज़न है क्योंकि हिंदी ब्लॉग्स को अभी एक लिमिटेड एरियाज़ में आया है, मतलब इंडिया में है वो, और पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ऐसी बात नहीं है, कम नहीं है। बट ये है कि इसमें मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताया हुआ है गाइस कि आपको जो है कम चांसेस होते हैं स्पॉन्सरशिप और भी बहुत सारी चीज़ों का, क्योंकि इंडिया में करेंसी जो है वो और किसी देशों से जो है थोड़ी सी कम है, जो कि पॉपुलर देश है जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ की जो करेंसी है बहुत ज़्यादा है, और वहाँ का जो मतलब एड्स, जो लोग ऐड देते हैं गूगल को, जो लोग ऐड करवाते हैं गूगल से, वो लोग उनको हाई सीपीसी देते हैं कि आप मुझे जो है इतना क्लिक दो, मैं आपको इतना पैसा दूंगा। तो इसीलिए हमें जो है उस कंट्रीज़ में जब क्लिक आता है तो हमें अपने मुकाबले में बहुत ज़्यादा मिलता है। इसलिए जो होता है वहाँ के जो इसलिए उस देश में हमें जो रेवेन्यू मिलता है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर आपका कोई ब्लॉग है तो आपका जो है 1000 पेज व्यूज सिर्फ एक महीने में आ रहा है। ठीक है, अगर आपका 1000 पेज व्यूज एक महीने में आ रहा है तो आपकी अर्निंग कितनी होगी। तो गाइस सबसे पहले हम इसको डेटा से अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि अगर आपका 1000 पेज व्यूज आता है तो आपको बता दो कि 15% के CTR के ऊपर, अगर 15% का CTR आपके पास आ रहा है तो गूगल उसको अच्छा समझता है। अगर 15% CTR के ऊपर जाता है तो गूगल उसको ये समझता है कि अभी के लिए आपका जो CTR है ज़्यादा जा रहा है, और ऐसे में आपका एडसेंस डिसेबल भी हो सकता है। ठीक है, तो आप कोशिश ये कीजिए कि आपका CTR जो हो वो 15% के नीचे हो, जो कि आप ये CTR मेरा देख रहे हैं। इसके बाद गाइस अगर आपके पास पेज का CTR जो है अगर आपके पास 2 से 3% आ रहा है तो मैं आपको बता दूं कि अर्निंग बहुत कम होगी। लेकिन अगर यही CTR आपका 8 से 10% तक आएगा तो आप कैसे कमाओगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका जो है पेज का CTR जो है 2 से 3% तक आ रहा है, इसका मतलब ये है कि 1000 पेज व्यूज आपको मिले और उसमें पेज CTR 3% का है। इट मीन्स टोटल आपको जो मिला है वो मिला है 30 क्लिक्स मिले हैं। ठीक है, अगर आपको 30 क्लिक्स मिले हैं और आपका जो CPC है अगर मैं मैक्सिमम लूँ तो 0.08 का ले रहा हूँ, जो कि मैं मैक्सिमम ही बात कर रहा हूँ, 0.08 का ले रहा हूँ। ठीक है, तो आपको जो है 30 क्लिक पे जो अर्निंग होगी वो गाइस $2.4 के जो है आसपास आपकी जो है अर्निंग आ सकती है। अगर आपको CPC $0.08 का भी मिलेगा तो अप्रॉक्सीमेटली आपका जो है $8 तक अर्निंग हो जाएगी। ठीक है, 8 से $10 तक अर्निंग आपकी हो जाएगी। इस तरह से आपको जो है आपके 1000 पेज व्यूज पे अर्निंग होती है। और अगर यही सेम चीज़ अगर आप एक दिन की बात करेंगे तो एक दिन में क्या होता है कि पूरा दिन जब आपका CPC जो होता है, आपका RPM जो होता है वो शुरू में ज़्यादा होता है, और जैसे ही वो समय कम होता जाता है, मतलब रात होने वाली होती है, तो उस समय आपका RPM कम होता जाता है। क्योंकि गाइस गूगल जो है इतना नहीं कर सकता। अगर आपका पेज व्यूज बढ़ रहा है और वो RPM ज़्यादा कर देगा तो उसको ज़्यादा मतलब कि नुकसान हो सकता है। इसलिए वो जो है RPM भी उसके अकॉर्डिंग कम करता है और आपका ऑन एन एवरेज एक CPC तैयार कर देता है कि आपको इस पूरे क्राइटेरिया पर, इस CPC पर आपको ये पैसा मिल रहा है। तो इस तरह से आप जो है अगर आप 1000 पेज व्यूज एक महीने में लाते हैं तो आपको $8 $10 की अर्निंग होती है। अगर आप एक दिन में लाते हैं तो भी आपको 8 10 $12 की अर्निंग हो सकती है गाइस, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सबसे पहली बात कि मैंने आपको जो भी बताया ये एक्चुअली एक बहुत ही मिनिमम लेवल पे बताया है गाइस। अगर आपका नीच जो है ब्लॉग का जो नीच है अगर वो फाइनेंस का है, पूरा इंश्योरेंस का है, तो गाइस आप उम्मीद नहीं कर सकते कि आपको 1000 पेज व्यूज पे $40-50 की भी अर्निंग हो सकती है। डेफिनेटली हो सकती है, क्योंकि इंश्योरेंस का जो CPC है अपनी इंडिया में वो $42 का है। यानी कि अगर आप सही से एक कस्टमर को भी अगर आप इंगेज कर देते हो उस पार्टिकुलर कंपनी के लिए तो आपको बहुत अच्छा CPC गूगल भी देता है और वो कंपनी वाला भी गूगल को देता है।
तो गाइस आप अपने नीच पर फोकस कीजिए और आप जो है मेहनत कीजिए, क्योंकि ब्लॉगिंग एक दिन का काम नहीं है, इसमें सालों साल भी लग सकते हैं, आपको 2-3 साल भी लग सकते हैं एक अच्छा सक्सेसफुल ब्लॉगर बनने के लिए, और 6 महीने भी लग सकते हैं अगर आप सही से काम करते हैं तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना गाइस, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए नई वीडियोज़ बनाता हूँ। थैंक यू गाइस वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।